नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव। अगर आप भी शेयर बाजार में नए हैं और शेयर बाजार को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो मैं आज आपको एक एग्जाम्पल के साथ पूरा शेयर बाजार समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो इस एग्ज़ाम्पल जो मैं लूँगा वो लूँगा राहुल के बारे में। राहुल नाम का एक लड़का 10 लाख रुपए से अपना पानी का बिजनेस स्टार्ट करता है। वो एक छोटे से शहर में एक छोटा सा एरिया बोल सकते हो आप, छोटे से एरिया से स्टार्ट करता है पानी बेचना। और महज 4 से 5 सालों में वो अपने स्मार्टनेस के चलते उस बिज़नेस को बहुत ग्रो करता है और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न करने लगता है। अब राहुल सोचता है कि क्यों ना अपने इस बिज़नेस को और एक्सपेंड किया जाए, मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका एक ब्रांच होना चाहिए। उसमें हर एक बड़े शहर में इंडिया के एक फ्रेंचाइज ओपन करना चाहता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत पैसे लगने वाले हैं राहुल को। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? अब राहुल के पास तो दो चॉइसेस हैं, या तो वो लोन ले ले या फिर इक्विटी मार्केट से पैसे रेज करे। कैसे रेज कर सकता है? वो अपने कंपनी के कुछ परसेंट हिस्सेदारी को बेच सकता है शेयर बाजार में, उसके बदले उसे पैसे मिल सकते हैं। तो राहुल ने बिल्कुल वैसा ही किया, उसने अपने बिजनेस का 10% हिस्सा बेच दिया शेयर बाजार में, लिस्ट कर दिया अपने कंपनी के 10% शेयर्स को, और उसे इसके बदले पैसे मिल गए और उसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो अब राहुल का तो काम हो गया। अब जनता के बीच ये खबर पहुंचती है कि राहुल का बिजनेस है पानी का, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी कर रहा है। तो जनता भी इंटरेस्टेड होती है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब जनता कैसे इन्वेस्ट करे उस कंपनी में? क्या राहुल के कंपनी को अप्रोच करे या फिर क्या स्टॉक एक्सचेंजेस में जाए? बाय द वे, स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर बाजार, जहाँ पे कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, वहीं पे सारा रिकॉर्ड होता है शेयर्स का। और अभी इंडिया में मेनली दो शेयर एक्सचेंजेस हैं जो ऑपरेशनल हैं, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो चलिए करते हैं आगे की बात। अब जनता चाहेगी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो उन्हें सहारा लेना होगा एक ब्रोकर का। अब ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर मीन्स मध्यस्थ, मीडिएटर बोल सकते हो आप। जैसे आप कोई ज़मीन खरीदने जाते हो तो ब्रोकर के थ्रू कंसल्ट करते हो, ज़मीन के ओनर के से अप्रोच करते हो ब्रोकर के थ्रू। ऐसे ही आप शेयर बाजार में ब्रोकर के थ्रू किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। लाइक मान लीजिए आप राहुल की कंपनी में 100 शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको एक ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलवाना होगा। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, लाइक ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, और भी बहुत सारे हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, आपको जहाँ पे सुविधा हो आप पूरी रिसर्च कर लो पहले, उसके बाद ही किसी ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खुलवाना। तो अकाउंट खुलवाने के बाद अब क्या होगा कि अगर जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे राहुल के कंपनी के शेयर्स की, तो ब्रोकर उस ऑर्डर्स को भेजेगा एक्सचेंज के पास। अब वहाँ से सेलर्स के ऑर्डर्स मैच होंगे आपके ऑर्डर के साथ, कि मतलब आपने 100 शेयर्स के ऑर्डर दिए और सामने मार्केट में भी 100 शेयर्स अवेलेबल होने चाहिए। तो 100 शेयर्स के ऑर्डर मैच करवाएगा और वो क्रेडिट किया जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में। अब ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट जैसा ही होता है। जैसे बैंक अकाउंट में आप अपने पैसों का हिसाब रखते हो, सारे पैसे वहीं पे रहते हैं आपके, जो भी बैंक में आप जमा करते हो। और तो डीमैट अकाउंट भी वही होता है, जो आपके पास शेयर्स हैं, जो कंपनी के शेयर्स हैं, वो डीमैट अकाउंट में ही इलेक्ट्रॉनिकली वो स्टोर्ड रहते हैं
और आप वहीं से कंपनी के शेयर्स बेच सकते हो, खरीद सकते हो। तो अब आपने शेयर्स खरीद लिए, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो ब्रोकर ने इसमें कैसा काम किया? आपने ऑर्डर प्लेस किया, ब्रोकर ने भेजा एक्सचेंज, ऑर्डर को मैच करवाया और आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया। तो ब्रोकर हमारे और एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस के बीच एक इंटरमीडियरी का काम करती है, जो आपके ऑर्डर्स लेती है और एक्सचेंजेस को भेजती है। वहाँ से ऑर्डर मैच करवा के आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, जो भी करते हो आप। तो यहाँ से आपने ब्रोकर का गेम समझ लिया पूरा। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि कैसे आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करोगे, ब्रोकर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। शेयर बाजार के कुछ बेसिक्स आपने जाने होंगे, जैसे कि शेयर बाजार होता क्या है। यह एक ऐसा बाजार है जहाँ पे शेयर्स की खरीद और बिक्री की जाती है। ब्रोकर्स क्या होते हैं? ब्रोकर्स हमारे और इंटरमीडियरी के बीच एक मध्यस्थ होते हैं, जो हमारे ऑर्डर्स को एक्सचेंजेस को भेजती है और वहाँ से हमारे ऑर्डर्स को मैच करवा के डीमैट अकाउंट में शेयर्स को क्रेडिट या डेबिट करती है। एक्सचेंजेस क्या होते हैं? एक्सचेंजेस बेसिकली स्टॉक मार्केट को ही बोला जाता है। यहाँ पे सारे कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं, वहीं से आप खरीद और बेच सकते हो शेयर्स को। मतलब शेयर्स आप खरीदोगे या बेचोगे तो एक्सचेंजेस से ही मिलेंगे या एक्सचेंजेस को ही दोगे आप। तो आई होप कि आपके थोड़े डाउट्स क्लियर होंगे, बेसिक्स क्लियर हुए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो शेयर बाजार को बेसिक से सीखना चाहते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस के साथ, बहुत सारी नॉलेज के साथ। अलविदा।